अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज हम चलेंगे जी अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं मिनी टैकोस। मैंने बनाया था जी यखनी पुलाव, और मेरा बेटा कहने लगा कि मामा मेरा तो आज चावल खाने का मूड नहीं है, आज मुझे कुछ और बना के दें। तो मैंने उसके लिए मिनी टैकोस बना रही थी। सोचा फिर आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती चलूँ, बच्चे ये बड़े शौक से खाते हैं, ये आजकल की रेसिपी है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा काउंट कराऊंगी चिकन के। ये चिकन के अज्जा है, जो चिकन के मैरिनेशन है, सॉस के अज्जा मैं आपको बाद में काउंट कराऊंगी। इकट्ठे कराए ना तो वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स चिकन ली है। और देखे मैंने इसकी ना छोटी छोटी बोटी ली है, बिल्कुल छोटी, आपने बड़ी बोटी नहीं लेनी। बड़ी बोटी लेंगे ना तो वो फिर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमने मिनी टैकोस बनाने ना। अगर हम बड़े टैकोस बनाए फिर तो खैर है, बड़ी बोटी आ सकती है। फिर कम से कम मिनी टैको, एक टैको में जो है ना कम से कम 3-4 पीस तो आए ना, इसलिए मैंने इसकी बहुत छोटी बोटी की है। फिर मैंने लिया जी चौथाई चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, और एक चाय का चम्मच चिकन टिक्का मसाला, एक चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च। और मैंने ये प्याज ली है, इनको मैंने बारीक स्लाइस कर ली है। आधी शिमला मिर्च ली है, उसको स्लाइस कर ली है। साथ में लूँगी इसके टोटीला रैप्स। चले सब। और मैंने ऑयल लेना है 2 खाने के चम्मच, तो वो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही इसमें अपनी बॉटल में से डाल लूँगी जी। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन में मैं डालूँगी पिसी लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, चिकन टिक्का मसाला, पिसी काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और इसी ऑयल में दोबारा इसको पका लूँगी। इसलिए ये ऑयल जो है ना मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ। इसको मैंने पैन फ्राई करना है। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है सो मैंने पीछे श्रेड होने के लिए दिया हुआ है, वो ऑन दी पॉइंट इंशाल्लाह आ जाएगा जब हम इसकी बेकिंग करने लगेंगे। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना। देखिए कितना प्यारा इसका कलर है, ये देखें। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, इसको पैन फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। चलें जी, इस चिकन को हम पैन में डालेंगे और इसको पैन फ्राई कर लेंगे हल्का सा। ये देखें अच्छा सा इसको मैं पैन फ्राई होने। चलें जी, जितनी देर में जो है ना इसमें पैन फ्राई होता है, मैजिकल सॉस बना लेते हैं जो इस टैकोस की जान है। उसके लिए मैंने लेना है 1 खाने का चम्मच सिराचा सॉस, 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। अब ये 1-1 खाने के चम्मच अगर हम बाउल्स में डालने शुरू कर देना तो वो रिस्क का ज़्यादा होता है, सारी अंदर लगी रह जाती है। जो चीज़ें मैं डाल सकती हूँ मैं डाल देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूंगी बारबेक्यू सॉस। देखें सॉसेस मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर बिल्कुल हमें बाजार जैसा टेस्ट चाहिए ना तो फिर हमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप ये सॉसेस ले जाए ना तो साल सवा साल कहीं नहीं जाती। 4 खाने के चम्मच मैं इसमें डालूंगी मायोनीज़, 3 से 4 खाने के चम्मच। जो इस रेसिपी की जान है ना वो ये सॉस ही है, स्पेशल ऑरेंज सॉस। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें केचप डालूंगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डालूंगी। और आधा ही चाय का चम्मच मैं इसमें कुटी लाल मिर्च डालूंगी। और नमक जो है मैं इसमें वो भी आधा चाय का चम्मच नमक डालूंगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखें ये हमारी ऑरेंज सॉस रेडी होगी। आप इसमें लेमन डाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन चूंकि हमारी तो फैमिली के आजकल गले सबके बहुत ख़राब हुए हुए हैं तो मैं लेमन को स्किप कर रही हूँ, वरना इसमें लेमन भी आप डाल सकते हैं। ये लें जी, हमारी ऑरेंज सॉस रेडी हो गई है। इतनी देर में हमारा चिकन भी पैन फ्राई होता है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जी, ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए हम सांचे ही लेते रहें, घर में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं। देखें 1 गिलास लेके उसकी मदद से मैं ऐसे टोटीला रैप्स को काटूंगी। ये देखें अपने मिनी टैकोस के लिए। ये देखें ये देखें टैको जो ना रैप्स आप थोड़े बड़े साइज़ के लें ताकि काफ़ी ज़्यादा टैकोस आपके उसमें से निकल सके, छोटे में से निकलने मुश्किल होंगे। और ये जो कॉर्नर्स इसके बच गए हैं ना, इससे भी इंशाल्लाह मैं आपको करीब एक रेसिपी बताऊंगी। बस आपने इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं करना।
चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, इसे मैंने हल्की आंच पे फ्राई होने के लिए रखा है। इसमें मज़ीद ऑयल नहीं मैंने डालना। अगर आप मज़ीद ऑयल डालेंगे तो जब आप टैकोस बंद करेंगे ना उनको बेक करने के लिए, तो ये साइडों से ऑयल छोड़ देंगे, जिससे इनकी लुक भी ख़राब हो जाएगी और टैकोस जो है ना हमारे क्रंची नहीं बनेंगे। तो इसी ऑयल में जो मैंने 2 खाने के चम्मच डाला है, इसी में इसको पैन फ्राई करना है हल्की आंच पे, ताकि चिकन गल भी जाए और फ्राई भी हो जाए। देखें जी, चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया, यानी इसकी फ्राइंग अब स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बोनलेस चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। बस आप पलटा के इसको हर जगह से पका लें, कहीं से भी जो है ना ये कच्चा ना रह जाए। जी चिकन जो है अब बिल्कुल हमारी गल चुकी है, थोड़ा सा ऑयल साइडों पे आ गया, तो ये शिमला मिर्च और प्याज जो है ना वो मैं इसके अंदर डालूंगी और इनको थोड़ा सा इसके साथ ही सौते कर लूँगी। ऐसे इसी बहाने हमारे बच्चे भी जो है ना वेजिटेबल्स खा लेते हैं, वरना तो बच्चे वेजिटेबल्स से ऐसे भागते हैं जैसे सवाब का काम है। चलें जी, इसको इसमें मिक्स कर लूँगी, 3 से 4 मिनट सौते करूँगी और फिर आगे हम इसकी असेंबलिंग की तरफ चलेंगे। चलें जी, अब ये बिल्कुल सौते हो गई हैं वेजिटेबल्स चिकन के साथ, और देखें चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया था। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और आगे फिर इसका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब देखें जी, ये हमारा रेडी किया हुआ चिकन है, ये हमारा बाउल है या प्लेटर जिसमें हमने इसको असेंबल करना है। मोज़रेला और चेडर चीज़ है और ये हमारी स्पेशल ऑरेंज सॉस है। चलिए अब इनको असेंबल करते हैं। पहले मैंने क्या करना है, ऐसे मैंने एक लेना है ऐसे टैकोस का पीस, इसमें मैं ये चिकन डालूंगी ऐसे ऐसे, इसके दरमियान में मैंने चिकन रखना है। अब इसके ऊपर मैं ये सॉस डालूंगी अच्छे तरीके से, इसको फैला दूंगी। फिर इसको मैंने इसके ऊपर चीज़ डालना है, देखें चीज़ डालूंगी और इसको मैं ऐसे रख दूंगी। और इसके आगे ना कोई भी ऐसे आपने एक बाउल रख देना ताकि ये सेट रहे, खुले नहीं। और इसी तरह मैं तमाम तैयार करके आपको इसी तरह आप तमाम टैकोस को भर लें। फिलिंग आप उतनी ही करें जितनी ओवर फिल ना हो, बस ताकि जो है ना हर चीज़ प्रॉपर इसमें आ सके। यूँ डालूंगी, इसके ऊपर सॉस डालूंगी, फिर इसके ऊपर चीज़ डालूंगी और इसको हटाऊंगी, इसको यहाँ पे रखूँगी और साथ ही ऐसे मैं तमाम ना पूरी जो है ना लेयर लगा लूँगी दोनों साइडों पे और फिर आपको इसको बेक करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, लाइन बाय लाइन मैंने तमाम टैकोस इसमें सेट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बेक करूँगी, जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाए और इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, और मैं आपको बेक करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे टैकोस की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इनकी फ़ाइनल लुक देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल चीज़ी से टैकोस ये रेडी हैं और मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको काट के ज़रूर तोड़ के दिखाऊँगी कि कैसा लगता है। ये देखें जिसको मैं उठाऊँगी और ये देखें इसकी चीज़ीनेस, ये देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।